नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए 13 मई की तारीख सबसे अहम होनी जा रही है और 13 मई वह तारीख होगी जब नीतीश कुमार के भविष्य की राजनीति में उनके लिए कौन सी नई राह बनती है यह तय होगा। 13 मई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 मई के दिन नीतीश कुमार का वह सपना साकार होने की दिशा में एक परिणाम सामने आएगा जो उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए देखा है। यानी कि मोदी सरकार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से सत्ता में वापसी ना करे, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में करारी मात मिले। इन सब के लिए जो तारीख सबसे अहम है वह तारीख है 13 मई। तो 13 मई क्यों तारीख अहम है, इसके लिए आपको कर्नाटक जाना होगा। कर्नाटक इसलिए जाना होगा क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के परिणाम 13 मई को आएंगे। 13 मई को 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और इस चुनाव परिणाम से देश में भविष्य की राजनीति की एक नई राह सामने आएगी। यह इसलिए क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में फिर से सत्ता पे काबिज होने के लिए अपने आप को बहुमत के लायक विधायकों को जिताने में सफल रहती है, तब तो यह विपक्ष के जो मनोबल हैं उसमें एक बड़ा झटका लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वहां कांग्रेस सत्ता में आ जाती है या फिर कांग्रेस और जनता दल एक साथ सत्ता में आ जाते हैं, तो उन स्थितियों में विपक्षी एकता की जिस कवायद को लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़े हैं उसमें यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर कर्नाटक में भाजपा को सत्ता से हटाने में कांग्रेस सफल रहती है तो इससे नीतीश कुमार के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वे जिस सपने को लेकर के आगे बढ़े हैं उसमें उनका यह सपना वहां साकार होगा। इससे भविष्य में जो आगे आने वाले समय में अलग अलग विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे राजस्थान का चुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या अन्य राज्यों के चुनाव हो, उन राज्यों में विपक्ष को एकजुट होकर के भाजपा के खिलाफ चुनाव में उतरने का मौका मिलेगा और यह मनोबल कर्नाटक के चुनाव से बढ़ेगा। और अगर कर्नाटक का चुनाव परिणाम नीतीश के मनोकूल रहा तो इससे वो जो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक नई रणनीति पे काम कर रहे हैं, उसके लिए भी उनके सपने को साकार होने में एक बड़ा बूस्टर मिलेगा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी महीने देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को पटना में बुला करके एक बैठक आयोजित करने वाले हैं। चूंकि यह बैठक इसलिए अब तक आयोजित नहीं हुई थी क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस सहित कई अन्य दलों की निगाह कर्नाटक के इस चुनाव पे है। अगर यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए उनके मनोकूल रहा तो विपक्ष को एकजुट कर करके एक साथ रणनीति बनाने के लिए नीतीश जल्द ही पटना में बैठक को बुला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तब इस बैठक की तारीख आगे टल सकती है। ऐसी स्थिति में अब 13 मई पर नीतीश कुमार की निगाह है कि 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम आता है, क्या वह परिणाम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, यानी कि कांग्रेस के कर्नाटक में जीत को लेकर के नीतीश कुमार जो एक तरीके से कहें तो अपेक्षा लगाए हुए हैं, उनकी उम्मीद पूरी होती है या फिर वहां भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होने में सफल रहती है। दोनों स्थितियों में नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वह सब 13 मई की तारीख पर ही निर्भर है। 13 मई अगर नीतीश के लिए पक्ष में मनोकूल परिणाम दिया तब तो जल्द ही पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सूत्रों का कहना है कि तब उस स्थिति में नीतीश जिस बैठक को पटना में आयोजित करने के लिए अब तक प्रयासरत हैं वह तारीख आगे बढ़ सकती है। अब तक माना जा रहा है कि 17-18 मई को पटना में यह बैठक हो सकती है, लेकिन यह सब होगा
13 मई के कर्नाटक चुनाव प्रचार पर। तो कर्नाटक में जो चुनाव का परिणाम है वह परिणाम 13 मई को आएगा और उस दिन से नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की जो केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस रणनीति पे काम कर रहे हैं उसके लिए अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि 13 मई की तारीख नीतीश के लिए इतिहास के किन पन्नों में दर्ज होगी, कि नीतीश आगे आने वाले समय में उस तारीख के सहारे कोई इतिहास बनाते हैं या फिर उनका सपना इतिहास बनकर रह जाता है।